सुंदरवन के हाईवे वाले बरगद के नीचे आज बड़ी चहल पहल थी। रानो चिड़िया ने एक छोटा सा ढाबा खोला था, रानो के जादुई समोसे। वहां एक पुरानी लोहे की कड़ाही रखी थी, जिसे रानो ने कूड़े के ढेर से पाया था। पर कमाल की बात यह थी कि उस कड़ाही का तेल कभी खत्म ही नहीं होता था। रानो समोसे तल रही थी कि तभी मिट्ठू तोता वहां उतरा। रानो बड़ी खुशबू आ रही है, पर ये बताओ इन समोसों में ऐसा क्या है जो सब कह रहे हैं कि ये जादुई है? आओ मिट्ठू भाई, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसा, और इसके साथ है ये मधुर चटनी, इसे खाकर देखो। मिट्ठू ने जैसे ही समोसा खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी चोंच खोली और एक ऐसी टान छेड़ी कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, मेरी आवाज तो कोयल जैसी सुरीली हो गई। रानो, ये तो वाकई जादू है। तभी टुनटुनी चिड़िया हांफते हुए आई। रानो, मेरी उड़ने की शक्ति कम हो रही है, बहुत थकान है। घबराओ मत टुनटुनी, ये लो फर्राटा चटनी वाला समोसा। समोसा खाते ही टुनटुनी बिजली की गति से आसमान में उड़ने लगी। अरे, मैं तो चील से भी तेज उड़ रही हूँ। दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा कालू कौआ ये सब देख जल भुन रहा था। उसने सोचा, ये रानो इतना नाम कमा रही है, मैं भी अपना ढाबा खोलूंगा। अगले दिन कालू ने सामने ही मिर्ची ढाबा खोल लिया। आओ आओ, रानो से भी चटपटे समोसे यहाँ मिलेंगे, मुफ्त में खाओ। भोला कबूतर वहां पहुंचा और एक समोसा खाया। खाते ही उसकी आंखें बाहर निकल आई, कान से धुआं निकलने लगा। उई माँ, मर गया। ये समोसा है या आग का गोला? पानी, पानी लाओ। कालू के समोसे इतने तीखे और खराब थे कि पक्षी बीमार होने लगे। उसका धंधा चौपट हो गया। हार मानकर कालू ने अपनी साथी कौवी से कहा, उस रानो के पास कोई गुप्त मंत्र है। रात को जब वो सोएगी, मैं उसकी जादुई चटनी की रेसिपी और वो कढ़ाई चुरा लूंगा। आधी रात को कालू दबे पांव रानो के ढाबे पर पहुंचा। उसने देखा कि रानो थकी हारी जमीन पर सो रही है। उसके पास एक छोटी सी डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था गुप्त सामग्री। कालू ने डायरी और जादुई कड़ाही उठाई और भाग निकला। अगली सुबह कालू ने ऐलान किया, आज मैं असली जादुई समोसे बनाऊंगा। उसने जादुई कड़ाही चूल्हे पर रखी, पर उसमें तेल ही नहीं था। उसने रानो की डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जादुई सामग्री, 2 चम्मच ईमानदारी, ढेर सारा कठिन परिश्रम और ग्राहकों के लिए सच्चा प्यार। ये क्या बकवास है? मंत्र कहाँ है? जादू कहाँ है? उसने गुस्से में कड़ाही में पानी डाल दिया और उसमें जबरदस्ती समोसे तलने की कोशिश की। तभी कड़ाही से तेज धुआं निकलने लगा और वो जोर से फटी। तभी रानो वहां पहुंची। उसके साथ जंगल के सभी पक्षी थे। कालू भाई, आपने ये क्या किया? बिना कुछ जाने समझे मेरी कढ़ाई चुरा ली। पहले उसका सच तो जान लेते। कालू बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया के ढाबे की खुशबू अब केवल सुंदरवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी जंगलों के पक्षी भी यहाँ खींचे चले आते थे। रानो अपनी पुरानी कड़ाही में समोसे तल रही थी, जो जादुई रूप से तेल से भरी रहती थी। तभी आसमान से एक बीमार गिद्ध नीचे उतरा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और पंख बेजान थे। रानो बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो मुझे वापस घर तक उड़ा सके? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बाबा, आप फिक्र ना करें, ये लीजिए संजीवनी चटनी वाला गर्मा गर्म समोसा। ये आपकी थकान को सोख लेगा। जैसे ही गिद्ध ने पहला निवाला लिया, उसके शरीर में एक नीली आभा चमकी। अद्भुत!
ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में 10 पक्षियों की जान आ गई हो। रानो, तुम्हारी मेहनत में तो अमृत है। सामने ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने खाली ढाबे में बैठे मक्खियां मार रहे थे। कालू के समोसे खाकर आधे पक्षियों का पेट खराब हो गया था और बाकी के गले जल गए थे। अरे ओ कालू, देखते नहीं, वो रानो तो सोने के अंडे दे रही है और तुम यहाँ बैठे कौवे हाँक रहे हो। कुछ करो, वरना हमें भूखा मरना पड़ेगा। देख रही है ना भाग्यवान, वो कड़ाही ही असली जड़ है। और वो चटनी की रेसिपी, आज रात जब चांद बादलों में छिपेगा, रानो का जादू मेरा होगा। तभी जंगल में घोषणा हुई कि पक्षियों के राजा उल्लू बाबा सुंदरवन से गुजर रहे हैं और वे रानो के ढाबे पर भोजन करेंगे। ये सुनकर कालू के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। अगर मैं रानो की जादुई सामग्री चुरा लूं और उसकी जगह कड़वा नीम और जहरीली घास डाल दूं, तो राजा रानो को सजा देंगे और मेरा ढाबा नंबर 1 बन जाएगा। रात के अंधेरे में कालू ने रानो की गुप्त डायरी और कढ़ाई चुरा ली। साथ ही उसने रानो की तैयार की हुई चटनी के मर्तबान में ढेर सारी काली मिर्च और जहरीले बीज मिला दिए। अगली सुबह राजा उल्लू बाबा अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे। महाराज, रानो तो बीमार है, आज उसका ढाबा बंद है। आप मेरे शाही मिर्ची ढाबे पर पधारें, मैं आपको जादुई समोसे खिलाऊंगा। राजा उल्लू ने जैसे ही कालू का बनाया समोसा चखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कालू, ये क्या धूर्तता है? ये भोजन नहीं, जहर है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तभी रानो वहां पहुंची। वो परेशान थी क्योंकि उसकी कढ़ाई और डायरी गायब थी। उसने देखा कि कालू मुसीबत में है। महाराज ठहरिए, कालू भाई से गलती हुई है, शायद इन्हें सही सामग्री का ज्ञान नहीं था। रानो ने पास पड़ी एक साधारण मिट्टी की हांडी उठाई। उसने अपनी मेहनत से ताज़ा चटनी पीसी और साधारण आग पर समोसे तले। जब राजा ने रानो के हाथ का बना साधारण समोसा खाया तो उनकी सारी बेचैनी दूर हो गई। रानो, इस समोसे में वो कढ़ाई वाला जादू तो नहीं दिख रहा, पर इसमें एक अजीब सी शांति है। ये क्या है? महाराज, जादू कढ़ाई में नहीं, नीयत में होता है। कालू भाई ने जो कढ़ाई चुराई वो मेरे दादाजी की थी। वो जादुई इसलिए थी क्योंकि उसमें कभी किसी का बुरा सोचकर खाना नहीं बनाया गया। जब कालू ने उसे चोरी किया तो उसका तेल सूख गया क्योंकि चोरी के माल में बरकत नहीं होती। कालू थर थर कांपने लगा। उसने रानो की डायरी वापस कर दी। राजा ने डायरी खोली और जोर से पढ़ा। सफलता का गुप्त मंत्र, ईमानदारी के मसाले, मेहनत की आंच और सेवा का भाव। उल्लू राजा ने कालू को कड़ी चेतावनी दी और रानो को जंगल रत्न की उपाधि दी। रानो, मुझे समझ आ गया। मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था, पर स्वाद तो पसीने की कमाई में होता है। क्या तुम मुझे अपनी शरण में लोगी? जरूर कालू भाई, आज से तुम बर्तन नहीं धोओगे, बल्कि तुम ग्राहकों को पानी पिलाओगे और साफ सफाई देखोगे। पर याद रहे, यहाँ सिर्फ ईमानदारी बिकती है। अब रानो का ढाबा और भी बड़ा हो गया था। अब वहाँ केवल समोसे ही नहीं, बल्कि ईमानदारी का सबक भी मुफ्त में मिलता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का स्वाद दुनिया की हर जादुई चीज से बेहतर होता है।